कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप जो चाहें ना वो कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ लिख रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपकी परीक्षा निकल जाए, आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का जब रिज़ल्ट निकल जाएगा तो उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो आपके घर के आस-पास ही अच्छा हो, लोकेशन अच्छी हो, कॉलेज अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो तब हो जाएगा जब आप बाकी लोगों से हट के काम करेंगे। कैसे? देखिए, बाकी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं। अब आपको उनके बराबर नहीं आना है, बल्कि उनसे और ज़्यादा ऐसे मेहनत करनी है कि उनसे आपको आगे निकलना है। जब उनसे आप आगे निकलेंगे, तभी जाके आप सफल हो पाएँगे। तो जब ऐसा दिमाग में आ जाए कि हमें करना है, कुछ अच्छा करना है, और सीखने की क्षमता कि हमें इसके बाद भी हमें सीखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको अपने मन में ये विश्वास होता है कि मेरा सब तैयार है। मैंने तो 2-3 बार सिलेबस को दोहरा लिया है। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसी गलती होती थी, मैं बता रही हूँ। मन में ये चीज़ें आती हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे कि आप एक कोई किसी एक पेपर को ही बार-बार कर रहे हैं, या आपके सामने वही क्वेश्चन आ रहा है, आप सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया है। तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये तो मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं से हमारे लिए घातक होती हैं। अब इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सीखने की क्षमता हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। नया सीखना मतलब सिलेबस के अंदर ही वो चीज़ें, लेकिन एक भी क्वेश्चन अछूता ना रहे, एक भी टॉपिक, एक भी जो क्षेत्र है ना हमारे पढ़ाई का जो दायरा है, वो कहीं से अछूता ना रहे हमसे। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, कौन-सा गौण है, कौन-सी चीज़ें पूछती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं सन नहीं याद होता है। सन याद करने का बस जानते हैं, ऐसे अगर आप रटेंगे ना एक-एक का इसका ये है, इसका ये है, तो कभी नहीं याद होगा। जब आप रचना बोलते हैं ना, साथ में उसको सन भी बोलिए, ठीक है? रचना के साथ सन बोलिए। वो बार-बार देखिए, रटना तो है ही नहीं, चीज़ों को दिमाग में बैठाने का बस एक ही तरीका है, रिवीज़न, रिपीट होना, उस चीज़ का बार-बार रिपीट होना, आपकी आँखों के सामने आना। तो जब भी कोई रचना बोलिए, उसका सन भी साथ में बोलिए, ठीक है? तो क्या होगा ना कि जब एग्ज़ाम में आएगा वो रचना के बारे में पूछेगा, तो रचना जैसे ही आप बोलेंगे ना, तो वो आगे का जो वर्ड है, जो सन आपने आप बोल के प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके फटाक से ज़बान पे आ जाएगा। ये चीज़ें देखिए आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब पढ़ने का मन ही ना करे। अब इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी, और आपको भी बहुत ज़रूरत है जॉब की, इतना सब कुछ होने के बाद भी मन ही ना करे, है ना? जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि एक कमेंट आया था कि जिस चीज़ को मैं इग्नोर करती थी पहले, कि एग्ज़ाम के बाद करूँगी, वही चीज़ आप मुझे डिस्टर्ब करती हैं। तो डिस्टर्ब कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, आपको तभी कर सकता है जब आप उस पे अपना फ़ोकस रखेंगे, जब आप उस चीज़ को उतना वैल्यू देंगे। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। जब जान जाएँगे ना कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ और लगाएँगे। वो घर के लोग हों या कोई आपका मित्र बहुत जिसको आप बहुत ख़ास मानते हो, उसको भी अंदर-अंदर होगा कि कहीं आगे ना निकल जाए, वो भी ऐसा कर सकता है। या कोई और इंसान, कोई भी हो या कोई चीज़ हो, ठीक है? तो वो ये है, ऐसा प्रारब्ध है कि ये चीज़ें आपकी आँख के सामने आएँगी, आपको डिस्टर्ब करेंगी। अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है, तो वो चीज़ नहीं, पहले उसको रोका जाएगा। अब उस वो जो लड़ाई है ना, उसमें आपको आगे निकलना है। उस लड़ाई से बहुत सिंपल है आगे निकलना। क्या करना है? इग्नोर करना है। वैल्यू ही नहीं देना है। आपके पास टाइम है क्या? अरे भाई, 1 मिनट का टाइम अभी आपका, बस आप ये सोचिए ना कि एक, अच्छा आप जानते हैं 1 मिनट को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, आधे मिनट को वैल्यू नहीं देते हैं। ज़रा कभी ना अपने मोबाइल में वो स्टॉप वॉच वाला जो होता है वो लगाइएगा, या जो भी आप टाइमर लगाते हैं वो लगाइएगा जिसमें सेकंड भी चलते हैं। आप सेकंड देखिएगा, टाइमर लगा लीजिए, सेकंड लगा लीजिए उसमें। आप ये देखेंगे ना कि आधे मिनट में आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, अगर बाकी जगह से ध्यान हटा के बस उसी चीज़ को फ़ोकस किया जाए। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, और 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जानते हैं, जो इंसान 1 मिनट, आधे मिनट, 5 मिनट का हिसाब रखेगा कि मैंने क्या किया, बड़ा मज़ा आता है। जानते हैं, शुरू में अभी मैं जैसे कह रही हूँ ना, तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो करेगा उसको मज़ा आएगा कि यार, इतना दिन से मैं परेशान था कि मुझसे चीज़ें हो नहीं रही थी, सिलेबस इतना बड़ा है, कुछ हो नहीं रहा है, हमेशा असफलता मिली, मैं सक्सेस हो रही, मैं क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, ये भी आता है ना आप लोगों का, स्कोर कम आते हैं। ये तो 1 मिनट में, मतलब आप टाइमर लगाइए, मतलब ये कोई ऐसी बातें बनावटी नहीं है, आप टाइमर लगाइए मोबाइल में, वो बोलेगा आपको बताएगा कि हाँ, समय खत्म, और आप, लेकिन आपका ध्यान घड़ी पे नहीं होना चाहिए।
अब ये होना चाहिए कि टाइम तो शुरू हो गया है, अब कितना जल्दी मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। करिए, देखिए क्या जाता है, आप बताइए इसमें आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, पढ़ने से कोई नुकसान है? बाकी चीज़ों का तो बहुत सारे नुकसान आप बता सकते हैं, पढ़ने का कोई नुकसान है? तो वही चीज़ है कि समझने वाली बात है, वही मैंने कहा ना कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपको उन लोगों से अलग करना है, तभी आप सबसे आगे निकलेंगे। और ये मत सोचिए कि अरे भाई नीचे से ही मेरा नंबर आ जाए, जैसे मैं भी जब तैयारी करती थी, मेरी फ्रेंड थी और हम लोग भी सोचते थे अरे नीचे से ही कहीं से भी लिस्ट में नीचे से ही हमारा नाम दिख जाए वही ज़्यादा है। तो ये चीज़ अगर सोचेंगे ना तो कहीं न कहीं से बीच में अटक के रह जाएँगे या नीचे ही चले जाएँगे या अगर ज़रा-सा भी स्लिप हुआ तो गए काम से। हमेशा ये सोचिएगा कि एकदम टॉप पे रहना है और इमेजिन करिए ना कि जब होगा ऐसा तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? अभी जो ज़िंदगी आपकी मतलब कुछ ठिकाना ही नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे होगा? कैसे चीज़ें बदल जाएँगी? तो सब कुछ आपके हाथ में है, करना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।